झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया, जहां सदन केवल 2 घंटे से अधिक समय तक नहीं चल सका। हंगामे के बाद जो है वो सदन की कार्यवाही कल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं इस सत्र में जो है वो अनुपूरक बजट पेश किया गया और यह अनुपूरक बजट 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। इस पर विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रही है और पूछ रही है सरकार से कि सरकार ने 4 सालों में क्या किया है, क्या कितने नियुक्तियां दी है, कितने लोगों को परमानेंट किया है और क्या कुछ जो लगातार बजट ये पेश कर रही है, इतने बड़े बड़े आंकड़ों का बजट पेश कर रही है, तो इसे खर्च कहाँ कर रही है, खर्च हो भी पा रहा है कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने तमाम सवालों का जवाब देने का प्रयास किया है और लगातार कह रही है कि कोविड साल में 2 साल चले गए, वहीं सरकार जो है वो स्थिति को संभालने में जुटी हुई है। आप भी सुनिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने 4 सालों के सवाल पर क्या कुछ कहा है। कुछ शेप लेता हुआ नजर आएगा। देखिए, 5 राज्यों का जो चुनाव परिणाम आया, जनता ने जो जनादेश दिया वो तो लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है, लेकिन उससे जो हमारा अलायंस है इस पर क्या असर होगा ये तो आप लोगों के मन की बात कहेंगे कि आप लोगों के मन की बात है। ये किसी तरह का कोई उसका असर नहीं है और बहुत अच्छा प्रतिशत वोट का कांग्रेस के पक्ष में हुआ है और हम नहीं मानते हैं इस बात को कि जिस तरह का परिणाम आया है ये पूरी तरह से आशा के विपरीत परिणाम है। अब हम किसी पर उंगली उठाना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन इंडिया अलायंस की जहाँ तक बात है, इंडिया अलायंस पूरी तरह से इंटैक्ट है और आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया अलायंस ही इस राज्य में, इस देश में सरकार बनाएगी और देश में आज जो अराजक स्थिति बनी हुई है, लोगों को आपस में लड़ाया जा रहा है, यहाँ लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सारी चीज़ों पर विराम लगेगा और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था वो सपना पूरा होगा। अंतिम पंक्ति के लोगों तक उनका हक अधिकार पहुंचेगा। एक दूसरा सवाल है, मुख्यमंत्री जाएंगे बैठक में? अब मुख्यमंत्री जाएंगे, ये मुख्यमंत्री सचिवालय बताएगा। मुख्यमंत्री ये अनुपूरक पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि मूल बजट का आप लोग 25-30% अभी तक खर्च कर पाए, ऐसे में 8,000 करोड़ का अनुपूरक कोई जरूरत ही नहीं। देखिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, ये सभी जानते हैं। इनका सिर्फ कहे कि झूठ का इनका ये सब ढकोसला है। ये सभी जानते हैं कि हर सरकार हर अपने सत्र में अनुपूरक बजट पेश करती है। बहुत सारी ज़रूरतें बीच में भी आती हैं जो जनहित में हो, राज्य हित में हो, उसके लिए अनुपूरक बजट की ज़रूरत होती है। अनुपूरक बजट एकदम सामान्य प्रक्रिया है और काम जैसे हो रहा है वैसे तो जरूरी है ना, पैसा बिना पैसे से तो काम नहीं होगा ना। ये तो परंपरा है, ये तो होते आते हैं और एक एक चीज़ हम लोग पारदर्शिता के साथ इस राज्य सरकार हेमंत सोरेन सरकार ने अपना काम शुरुआत किया, इसीलिए उनका पास कोई नज़र नहीं आ रहा है। वो कह रहे कि दिखावा है सरकार, दिखावा नहीं, आप गांव में क्षेत्र में जाके पूछ लीजिए, देख लीजिएगा, बोलने से क्या होगा। दादा, विपक्ष कह रहा है जो 4 साल फ्लॉप रहा, नियुक्तियां नहीं हो पाई। देखिए, आप झारखंड अलग राज्य होके 23 साल हो गए, 18-20 साल तो वो भी किया है ना। और 18-20 साल में इस झारखंड को किस श्रेणी में लाके खड़ा किया है, यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा झारखंड प्रदेश के जनता जानते हैं क्या किया है 18-20 साल। जो बुनियाद है भी हम लोग आने के बाद 4 साल हुआ, 2 साल तो हम लोग कोरोना में हम लोग प्रभावित थे, इस तरह से नहीं मिलते थे। आज 2 साल में हम लोग इतना ज़्यादा हम लोग हर चीज़ कम कर दिया है, वो जनता की जांच जाने के बाद ही उनको पता मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा। हर गांव में जाइए, हर शहर क्षेत्र में जाइए, कितना, वो भी तो 18 साल कहाँ उसका फ्लाईओवर रांची में नहीं शुरुआत किया था, हम लोग तो शुरुआत कर दिया। अभी पूरा होने की जा रहा है जो ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, वो भी तो 18-20 साल यहाँ पर था, क्यों नहीं शुरू किया है। इसीलिए वो जान के अनजान हो रहा। आज जो सोने वाला को जगाया जाता है
जो नहीं सो के हम बोला सोएगा वो तो कैसे जगाइएगा। यही बात है। रोजगार पर बीजेपी दादा रोजगार को लेकर फायदा सवाल करना। नहीं गलती नहीं है, उसको पूछने का सवाल। उनका सफल डबल इंजन सरकार था। हम औद्योगिक क्षेत्र से आते आदित्यपुर में, वो 1.5 साल बंद हो गया था, मजदूर पुराना हो गया था। 1500-1600 से ज़्यादा छोटे बड़े उद्योग उनका समय में ये हुआ था। क्यों चालू नहीं हुआ था उस समय? इसलिए हर चीज़ ऐसे बोलने से, दिखावा बोलने से, तो इसीलिए हम लोग को पिछले बात भी बोलना पड़ता है। कोई अगर ऐसे ही बोल देगा दिखावा, तब तो बड़ा दिक्कत है उनको समझाने के लिए। दादा कल इंडिया गठबंधन की बैठक है दिल्ली में, मुख्यमंत्री बैठक। मैं अपना व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ, ना तो मैंने इसका मांग किया था। अब सिस्टम है, सिस्टम में जो लोग इस कमेटी में थे, जो लोग और अन्य प्रकार से कर रहे हैं, वो उनको देखने की चीज़ है। मुझे इस बढ़ोतरी से कोई खुशी नहीं है। जाति जनगणना को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, इसको लेकर क्या? देखिए, सबसे पहले आपको सिस्टम समझना होगा कि 2 चीज़ मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि स्पीकर ने हाउस को मजाक बना दिया है। क्वेश्चन के लिए, होमगार्ड के क्वेश्चन के लिए माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी खड़े होते हैं। क्वेश्चन के लिए टाइम अलॉटेड था अल्प सूचित प्रश्न के लिए, और उस अल्प सूचित प्रश्न में कहाँ से ये जाति जनगणना आ गया, ये हमारे नेता प्रतिपक्ष ने पॉइंट आउट भी किया, लेकिन अध्यक्ष जी कुछ बता नहीं पाए। तो इस हाउस को मैं आपको एक कदम और आगे जा करके बताना चाहता हूँ कि लिटरली हाउस में स्पीकर ने थ्रेटन किया कि ये ध्यान है ना आपको कि लोकसभा में क्या हुआ। लोकसभा में लोगों को निकाल दिया गया, मेंबर्स को। भाई आप थ्रेटन नहीं कर सकते, आप कार्रवाई कीजिएगा। आपको अच्छा लगता है तो आप हम लोग को भी बर्खास्त कीजिए, लेकिन हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और ईडी के जो समन्स है इस मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो मैं आपके माध्यम से स्पीकर पर यह आरोप लगा रहा हूं कि उन्होंने इस हाउस को मजाक बना दिया है और अब वो धमकी पर भी आ गए हैं। सर, विपक्ष कह रहा है भारी भरकम अनुपूरक बजट जिसकी जरूरत थी नहीं राज्य को। मोबाइल पीछे रखो। सरकार को जरूरत थी, सरकार लाई है। सरकार को जरूरत थी क्योंकि लाया गया है। उसी पे बोल रहे हैं सर, उसी पे बोल रहे हैं। हाँ जी, 8111 ये संवैधानिक व्यवस्था है। संवैधानिक व्यवस्था में अनुपूरक बजट लाए जाते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय भी हो सकता है, और फिर एनुअल। ये व्यवस्था है संविधान की, और ज़रूरत के अनुसार लाया जाता है। क्योंकि जो भी खर्च करेंगे, या टैक्स लगाएंगे या खर्च करेंगे, दोनों की अनुमति विधानसभा से लेनी होती है सरकार को। बेसिक चीज़ ये है, इसलिए लाया जाता है। विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। क्या सवाल है? इतना बड़ा बजट दिखावा है। अच्छा, हम कहते हैं कि ऐसा हम रिक्वेस्ट करेंगे, नाम नहीं देके जिनको संदेह है वो ऑडिट कर ले आकर के। सारा कागज़ दे देंगे, दिला देंगे विभाग से। सारा कागज़ वित्त विभाग से में जमा करके दे देंगे, ऑडिट कीजिए। अब देखिए कि दिखावा है कि वास्तविकता है। वो कह रहे हैं मूल बजट आप लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं, फिर ऐसे में अनुपूरक की जरूरत। देखिए, उसका जवाब कल देना था, लेकिन आज ही पूछ ली। बहुत से हेड उपहेड जो एनुअल बजट में होते हैं, उसको काट करके दूसरे जगह खर्च किया जाता है। अनुपूरक बजट ये भी आता है, इसके लिए भी लाते हैं। और फिर दूसरा कारण ये होता है, मुख्य कारण, कि नई चीज़ें आ जाती हैं। नई चीज़ों पर सरकार को खर्च करना होता है, उसके लिए अलग से व्यवस्था करनी पड़ती है, और खर्च के पहले विधानसभा से अनुपूरक बजट के रूप में अनुमति लेनी पड़ती है। बस तो यही तो है। अभी बढ़ाने का प्रस्ताव आया है। किसका? तो जब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, सुनिए रहे होंगे बैठ करके आप लोग। चलिए, 8111 करोड़ आप लोग ला रहे हैं सर, सबसे ज़्यादा किस में खर्चा करने की जरूरत पड़ रही है? वो कल, आज नहीं, कल बताएंगे। द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया है। 8000 से ज़्यादा करोड़ रुपयों का मांग इन्होंने किया है। आप देखेंगे कि जो अपना मूल बजट इन्होंने पेश किया था, आम बजट, उसके प्रावधान नित्य जितने भी घटक है, उसमें इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, उसमें जो खर्च है वो 20 से 30% के अंदर भी नहीं है। कई एक मेजर कंपोनेंट जिसमें कृषि विभाग जो है, उसमें भी इनका जो है 20% से 30% से कम इनका खर्च है। अभी पूरे राज्य की स्थिति सुखाड़ की है।
आप पलामू से लेकर गढ़वा से लेकर के कई एक प्रखंडों में वापस सुखाड़ की स्थिति को लोगों ने दिखलाया है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि राज्य सरकार पता नहीं किस चीर निद्रा में सोई हुई है कि सुखाड़ के राहत के लिए जो पैसे का डिमांड, जो रिपोर्ट सबमिट करना होता है केंद्र सरकार को, इस राज्य सरकार ने उसको डिमांड भी नहीं जनरेट किया है, मांगा भी नहीं है, ना रिपोर्ट सौंपी है। इससे लाखों करोड़ों जो यहाँ के किसान बंधु हैं उनको जो इस प्राकृतिक दुर्योग के कारण अपने फसल से नुकसान उठाना पड़ा है, उसकी क्षतिपूर्ति, उसकी प्रतिपूर्ति इस राज्य सरकार ने डिमांड में ही नहीं किया है। जो मूल बजट है, मैंने कहा उसके प्रावधान जो नित्य जो घटक है उसमें इन्होंने खर्च नहीं किए हैं। वहीं नए 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का डिमांड अब लेकर के आए हैं। 12वें महीने में 3 महीना ही कार्य योजना बची रह गई है और मैं कह सकता हूं कि ये पूरी तरह से चुनावी बजट है जो ये मांगना चाह रहे हैं। कई एक नए स्कीम्स के लिए इन्होंने बजट मांगा है इस अंतिम 3 महीने में। यह पूरी तरह से झारखंड की जनता को धोखा देने का और एक प्रयास है। झारखंड के गरीब, आदिवासी, दलित, वंचित, शोषित यहाँ के मूलवासियों को धोखा दे करके किस तरह से उनको फिर से प्रलोभन में फंसाया जाए, जाल में फंसाया जाए, उसके लिए एक बजट लेकर के इन्होंने आया है। मुझे लगता है कि जब इस बजट अनुदान के विषय में बहस होगी तो सारे विषय एक एक करके इस सरकार के समक्ष लाएंगे हमारे माननीय सदस्यगण। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि झारखंड के जनता के आंखों में धूल झोंकने के लिए वापस ये बजट का लेकर के आए हैं। इनको बताना चाहिए कि अभी तक इस वित्तीय वर्ष में अभी तक आपने कितना, किस मद में कितना खर्च किया है और उसके बाद इस बजट को आगे लेकर के आना चाहिए। कटौती प्रस्ताव के माध्यम से हमारे माननीय सदस्यगण इस विषय पर जरूर बहस करें। ये सत्ता पक्ष का लगातार सदन के बाहर और भीतर जो प्रदर्शन देखने को मिला, 2 बार हाउस बाधित हुआ, क्या लगता है कि हाउस चलेगा? सत्ता पक्ष तो बेमानी प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने कहा सदन के अंदर कि राज्य सरकार को इस सदन, जब यह अपने 4 साल पूरे कर रहे हैं 28 तारीख को, इस सदन के माध्यम से अपने 4 साल की उपलब्धियों पर, इसके जो जितने भी इन्होंने कार्य किए हैं उस पर बहस करना चाहिए था, उस पर जो है इस सदन को माध्यम बनाना चाहिए था। लेकिन राज्य सरकार ने इस सदन के कार्यावधि को छोटा करके और जिस तरह से बहस और बाकी चीज़ों से बचने का प्रयास कर रहे हैं, ये साफ दिखलाता है कि राज्य सरकार के पास बतलाने के लिए कुछ भी नहीं है, अचीवमेंट के रूप में कुछ भी नहीं है। और मैंने सरकार से डिमांड किया कि भाई आज जो भ्रष्टाचार का आलम है, एक एक जनप्रतिनिधि के यहाँ जो कांग्रेस और उनके जनप्रतिनिधि करोड़ों रुपये मिले हैं और इन करोड़ों रुपयों का, 400 करोड़ रुपयों का जवाब पूरा देश जानना चाह रहा है। आपने सिर्फ एक वक्तव्य दिया है, लेकिन ये पूरी तरह से काला धन है जो झारखंड के जल जंगल जमीन से लूटा हुआ, यहाँ के झारखंडियों के हक और अधिकार का लूटा हुआ पैसा है। इस पर सरकार को बहस करना चाहिए। साथ ही साथ संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री पद का दायित्व लिए एक व्यक्ति जिनको लगातार सम्मान आ रहा है और खुद अवैधानिक रूप से उस संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार कर रहे हैं। अगर कानून का पालन इस जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं करेगा तो नीचे अराजकता की स्थिति पहुंचेगी। और मैंने इसीलिए डिमांड किया कि राज्य सरकार को बहस करना चाहिए कि क्यों नहीं राज्य सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ये सरकार को बताना चाहिए कि अभी भी हम जो सत्ता करने के लिए काबिल हैं, हम सत्ता करने का हकदार हैं। इस विषय के लिए हम लोगों ने खुली चुनौती दी बहस करने की, लेकिन इस सरकार ने उसको स्वीकार नहीं किया है। ये साफ दिखलाता है कि राज्य सरकार कल्प्रिट है। राज्य सरकार जो है वो दोषी है, वो जनता के सवालों पर, जनता के बहस पर खरा नहीं उतरेगी, इसलिए उससे वो भाग रही है। मैं विस्तृत से कल जानकारी दूंगा। अभी तो बजट, लेकिन जो मिल रहा है मुझे सूचना, एनेक्डोटल फीडबैक जो मुझे मिल रहा है उसके आधार पर बस इतना ही कह सकते हैं कि वो आवास के नाम पर जो सरकार ये 8 लाख देंगे, 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे कर रही है, इस बजट में उसके अनुरूप, अपनी बातों के अनुरूप कोई बात नहीं रखी गई है। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि अब वो आवाज़ को सिर्फ और सिर्फ एक झुंझुनों की तरह इस्तेमाल कर सरकार उसको चुनावी प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल करने का प्रयास कर रही है। कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 2 लाख भी पहले फेज़ में देती है, पंचायतों तक जाते जाते तक ये 1-2 ही बच जाएगा, गाँव तक पहुँचते तक। ये तो आपका जो अम्बेडकर ये विधवा आवास, अम्बेडकर आवास जिसको बोलते हैं, उससे भी कम होने वाला है। तो आने वाले दिन में इतना फॉर्म जो भराया जा रहा है और हर जगह पेपर के ही माध्यम से ये मुझे पता चला है कि
जहाँ पर 500-600 आवेदन पड़ रहा है एक एक पंचायत में, और 8 लाख तो आवेदन ही पड़ चुका है और 2 लाख ये बोल रहे हैं कि अभी देंगे। तो इन सब चीज़ों का समावेश जो है ये अनुपूरक बजट में मुझे नहीं दिख रहा है। सरकार पैसा कहाँ से लाएगी और क्रियान्वयन कैसे करेगी अपने सोच को, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सरकार सिर्फ और सिर्फ छलावा कर रही है और यहाँ की जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। मैं अभी इतना ही कह सकता हूँ। कल डिटेल में जब हम लोग बजट की समीक्षा करेंगे तो और चीज़ें आएगी उभर के कि और क्या क्या गलतियाँ हैं सरकार का जो अनुपूरक बजट में प्रावधान करना चाहिए था, जिनका प्रावधान नहीं किया गया है। हमें सदन की शुरुआत होती है, आप लोग वेल में पहुंच गए। हाँ, निश्चित तौर पर पहुँचेंगे क्योंकि हम लोगों का हक है, आपका भी हक और जनता का भी हक है ये समझना कि ये 500 करोड़ आया कहाँ से, किसका पैसा है, किस स्थिति परिस्थिति में 500 करोड़ वहाँ पर रखा गया था। आपको याद यही तो दुर्भाग्य है कि झारखंड में युवा को पिछले 4 सालों से हेमंत सोरेन जी की सरकार ने केवल और केवल ठगने का काम किया। ना अभी तक स्थानीय नीति इन्होंने बनाया, ना नियोजन नीति बनाया, और ना अभी तक बहाली इन्होंने किया। जबकि सबसे ज़्यादा सब्जबाग इन्होंने 5 लाख नौकरी हर साल देने की बात कह करके युवाओं को ठगने का काम किया। आज युवाओं में आक्रोश है, गुस्सा है, और जो युवा इनको कुर्सी पर बैठाया है वही युवा इनको कुर्सी से उतारेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।